भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम हैं। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग, स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद, रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों के हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। यही सच है, यही वास्तविकता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी
नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां बरकतें आएंगी और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क्यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेकर रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है।
आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते हैं कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं, लाखों में करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं? अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के माँ बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाल बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके, माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्र नाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो।
फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते हैं सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना, कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं, और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूँ, यहाँ ना होता वहाँ होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सासंग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमन करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा।
क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है। हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की बट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो। यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने। और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते। जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है। बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली। घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजेगा ना, बाजते रहो, खाली के खाली कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। नाम किसे कहा जाता है? नाम, नेम अगर कहें तो इंग्लिश में एक ही बात है। जैसे आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, तो कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। पर अगर आपको बाई नेम बुलाएं तो जिसका नाम लिया गया वो उठ के खड़ा हो जाएगा। इसी तरह 33 करोड़
कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता है, सबको भगवान कहा जाता है। अगर भगवान भगवान कहें तो कोई बोलेगा नहीं, पर सबका मूल मंत्र है, एक तरीका है। अगर वो मूल मंत्र, वो नाम लेके बुलाया जाए तो वो देवी देव जरूर सुनते हैं। पर यहां आपको उस भगवान का नाम बताने जाएंगे जो हिंदू धर्म में ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी विष्णु महेश को बनाया। इस्लाम धर्म में बोले तो अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक। ईसाई धर्म में बोले तो द सुप्रीम पावर गॉड। और सिख धर्म में बोले तो एक ओंकार। तो वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब को बुलाने का एक तरीका होता है। उसको उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनता है। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप मालिक को बुलाएंगे तो ये हो नहीं सकता वो आपकी ना सुने। पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना किसे कहते हैं? आज के दौर में लोग रुपए पैसे को ही श्रद्धा कहते हैं। हमने सभी धर्मों में देखा है, जा जाके गुरुगद्दी पे गुरुजी ने बुलाया, उससे पहले हम सभी धर्मों में जाया करते थे देखने के लिए। कई जगहों पे हम गए, हम चुपचाप खड़े हो गए, कतार लगी हुई थी। हमने कहा क्या करना है? कहते जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं, श्रद्धा का मतलब पैसा। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। कहती क्या लिखा है? तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी झोलियां, आपके दामन इतने भरेंगे, इतने भरेंगे कि दामन छोटे रह जाएंगे और उसका मूसलाधार रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं नहीं लिखा लेवै,
कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे, तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरुजी हमारा कोड वर्ड है। क्या कोड वर्ड? कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो? मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग। लोगन राम खिलौना जाना, जब उससे काम लेना है तो उसको कोई लड्डू खिलाता है, कोई पेड़े खिलाता है, कोई देसी घी चढ़ाता है। और जब काम नहीं लेना कोई पूछता ही नहीं कि भगवान भरपेट सोता है या खाली पेट है। अरे भाई आपने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों से, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में। सवा जरूर चलता है, 5.25 के लड्डू, 11.25 के लड्डू, 25.25 के हलवा, 51.25 का। हमने एक दिन सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखते हैं, तो झट से सामने आ गया। अब 51.25 का प्रसाद है, 2 डिब्बे उस टाइम, आज तो शायद एक ही डिब्बा मुश्किल से आए, 2 डिब्बे लड्डू के जाके मालिक के आगे रख दिया। चवन्नी का प्रसाद भगवान का, दोनों डिब्बे खुद गटक गए। इसलिए चवन्नी ऊपर रखते हैं कि तेरा तो चवन्नी का है सिर्फ, बाकी तो हमारा है। आज आपको सच सुनाते, रोज ही सच सुनाते हैं। सच थोड़ा कड़वा होता है पर है ये सच। अरे भाई आप मन्नत मांगते हैं, मालिक मैंने 5 लाख लगाया है, तू ऐसे करना 5 का 10 लाख कर देना, मैं तुझे 51 का प्रसाद चढ़ाऊं, 51.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे रे 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 रे,
जो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा तेरे 5 लाख का 10 लाख बना सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद हलवाई के दुकान पे जाके खुद नहीं खा सकता? बड़े नमूने हैं जी हमारे दुनिया में। भगवान को ताजे ताजे पेड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहता लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर यह बात होती तो भगवान जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, हलवाई के दुकान पे बैठे मिलते, क्योंकि वहां तो ताजा ही बनता है सारा कुछ। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु जितने भी नाम है उस सुप्रीम पावर के, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जरा सोचिए, हमारे धर्मों ने एक बात कही है, गॉड इज एवरीवेयर। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। और सोचिए, अगर मालिक पैसे से खुश होता है तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर में बिठा लेगा कि ले भगवान सारा पैसा तेरा, और भगवान पे टिकट लगा देगा। भगवान को देखना है तो 10,000 की टिकट, बात करनी है तो 20,000। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान का भी ब्लैक हो जाता है इस कलयुग में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती है आगे। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड वो मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी उसका नाम लेके मांगता है और आदमी ही सारा डकार जाता है। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं, पर सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे, आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो जिंदा है, चोट लगी कहां है, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये है श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसा, अरे ऐसी भावना उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, और भगवान सामने ना प्रकट हो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताइए, ऐसी होती है भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। ये पैसे की श्रद्धा नहीं चलती उसके दर पे। उसको राजा भी पा सकता है और एक भंगी कोई भी छोटी जात का इंसान भी पा सकता है, क्योंकि उसके जहां जात पात नहीं चलती, ऊंच नीच नहीं चलती, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। वो देखता है हर किसी को, किसी का अहंकार घमंड उसे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी के पैसों से वो खुश नहीं होता।
कपड़ों का रंग बदलने से वो नहीं मिलता, सिर पे लगातार पानी डालने से वो नहीं मिलता, ठंडे पानी में खड़ा रहने से वो नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मेंढक मछलियां कब की मालिक के पास होती। अरे जंगलों में जाने से वो नहीं मिलता, जंगलों में जाने से वो मिलता तो जंगली जानवर मालिक के पास होते। वो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने से मिलता है। जिनके विचार शुद्ध हैं उन्हें ही मालिक के दर्शनों का एहसास होता है। उसी के अंदर विल पावर चरम सीमा तक बढ़ जाया करती है और सफलता कदम चूमती चली जाती है। इसलिए उसको किसी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ।
तौबा करके कहते गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसे जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है, आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बनाए या तोड़ फोड़ के बनाए। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो, और आदमी को नेकी भलाई से जोड़ो। सारे धर्मों की ये शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं। आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है, तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है। आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना। मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा दे। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है? भगवान मैं तो भूखा रह लूंगा, पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया। एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं? हे भगवान मेरा भाई बीमार है, कब से नरक सह रहा है, ऐसा करना मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता, पर बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे।
हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन के लिए आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे। अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है? उठो चुपचाप, गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालथी मारो, लग जाओ सुमरण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा है कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानुवादी किरत, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पर ठहाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा। लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली। क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए फिर कर्म करो, बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई संतों का काम बताना होता है, संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश।
जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। आश्रम में मानवता भलाई के कार्य हैं। आप बढ़ चढ़ के फार्म भरो, जैसे नौजवानों के लिए ये फार्म अभी शुरू किया गया है कि आप किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, गलत हरकत, अश्लील हरकतें लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ किसी भी तरह नहीं करेंगे। और लड़कियों से यह कहा गया है कि वो भी फार्म भरें कि किसी पे झूठा इल्जाम तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी को वो भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, बजाते रहो, दोनों से बजती है। तो यहां फार्म भरे जा रहे हैं, तो नौजवानों से गुजारिश है जोर शोर से फार्म भरो। तो गुजारिश है जीते जी खूनदान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, पेड़ पौधे लगाइए, सफाई महाअभियान में शामिल हो जाइए। और वैश्यों से शादी करवाने को 1500 नौजवान आगे आ चुके हैं, 16 शादियां हो चुकी हैं। तो ये बेमिसाल कार्य हैं और इनके बदले में पुण्य बेइंतहा मिलता है। तो ऐसे आप कार्य कीजिए, ऐसे कार्यों पे चलिए तो मालिक जरूर खुशियां बख्शते हैं जी।